देश भर में इस समय गणेशोत्सव की पावन गूंज सुनाई दे रही है। भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अनुपम संगम हर ओर देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर विशाल भव्य पंडालों तक गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष वातावरण को दिव्यता से भर देता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र की धरती पर गणेशोत्सव का नजारा ही निराला होता है। यहाँ यह परंपरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, एकता और भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। जब पूरा महाराष्ट्र एक स्वर में बप्पा मोरिया का उद्घोष करता है तो मानो वातावरण स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत में नृत्य रत हो उठता है। आपको बता दें कि मुंबई का गणेश उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित है। यहाँ की भव्य मूर्तियां, आकर्षक सजावट और अद्भुत कला हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। बता दें कि मुंबई में गणेश उत्सव के 5वें दिन गणेश भक्तों द्वारा बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न बड़े पैमाने पर विसर्जन किया गया था। विशेष रूप से महानगर पालिकाओं की ओर से कृत्रिम तालाब की व्यवस्थाएं भी की गई थी। इस दौरान भक्तों की आंखें भी नम दिखाई थी। सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों को लगातार इस पावन पर्व के अद्भुत स्वरूप और नवाचार से रूबरू कराता आ रहा है। और आज के गणपति विशेष दर्शन में हम आपको दिखाएंगे भक्ति रस से ओतप्रोत वो पल जब आस्था और परंपरा मिलकर एक अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लेती है। देखिए। तो आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं। भक्तों की काफी भीड़ आपको नजर आ रही है। बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हैं। दूसरी तस्वीर आप तेलंगाना की देख रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर आप तमिलनाडु की देख रहे हैं, जहां पर गणपति बप्पा विसर्जन के लिए जाते हुए आपको नजर आएंगे। तमिलनाडु की ये तस्वीर है। और चौथी तस्वीर आप मॉस्को, रूस की देख रहे हैं। और ये संदेश है कि ये सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। एक अलग सजावट यहाँ पर गणेश उत्सव को लेकर की गई है। मॉस्को, रूस की तस्वीर आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं। ये चारों ही तस्वीर काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और रूस में आप देखिए किस तरीके से पंडालों को भी गणेशोत्सव के दौरान सजाया गया है। भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रही है। तो आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आपको एक बड़ी संख्या में, आप जहां तक नजरें घुमाएंगे सिर्फ भक्त आपको नजर आएंगे। काफी भक्त यहां पर लाइन में लगे हुए हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। तेलंगाना की आप तस्वीर देखेंगे, एक अनोखे रूप में आपको गणपति बप्पा की ये मूर्ति आपको नजर आएगी। तीसरी तस्वीर आप तमिलनाडु की देख रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु की ये तस्वीर है। और यहाँ पर लगातार जो गणपति बप्पा है विसर्जन के लिए जाते हुए। और चौथी तस्वीर मॉस्को, रूस की आप देख रहे हैं, जहां पर गणपति बप्पा के पंडाल को किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। भक्तों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त जो है पूजा अर्चना आराधना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चारों ही तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, अलग अलग राज्य की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मॉस्को, रूस की तस्वीर भी। तो आपको मुंबई और पुणे ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वो भी आपको और तस्वीर और जानकारी देंगे। हमारे साथ मुंबई से प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं और पुणे से विजय रणदिवे जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आप किस पंडाल में मौजूद है? एक बार पंडाल का नजारा दिखाइए। क्या भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? सुदर्शन न्यूज हर रोज गणेश उत्सव की हर दिन पावन दर्शन अपने दर्शकों को करा रहा है। किस पंडाल में आप मौजूद है प्रभाकर? शिवांगी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड राजा के यहाँ पर, और महाराजा के यहाँ पर, राजा भी नहीं महाराजा, जो कि यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर जो है भक्तगण आते हैं। यहाँ पर रोज रात के समय, शाम से जो शुरू होता है, जो यहाँ पर जो लोगों का तांता जो लगना शुरू होता है, जो काम पे गए हुए लोग होते हैं या फिर जो घरों से जब लोग निकलते हैं, और पूजा में विशेषतः यहाँ के जो डीसीपी है वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की जो है विशेषता मैं आपको एक और बता दूं कि इन्होंने ड्रग फ्री कैंपेन कराया था, जो कि कल जो है यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस कर्मी यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद थे। और लोगों को है यहाँ पर बताया गया किस तरह से ड्रग्स से आपको बचना है, किस तरह से आपको ड्रग्स से मुक्त कर सकते हैं हम आपको। और इस पंडाल की एक और विशेषता आप देखिए, मूर्ति में मानो जिस तरह से
हम हमारे दर्शकों को, जितने भी हमारे लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक हैं, हम उनको नए नए अलग अलग पांडालों से हम उनको दर्शन कराते हैं बप्पा की, और बप्पा से कहीं ना कहीं दर्शकों को आशीर्वाद भी मिलता होगा कि उनकी सुख समृद्धि उन्हें मिली। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इस पांडाल के जो अध्यक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है, मिलिंद जी। मिलिंद जी, आइए जरा बताइए इस पांडाल की खासियत क्या है, वो जरा हमें जरा बताइए। मेरठ का महाराजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ये आज 35वें साल में पदार्पण कर रहा है, और लास्ट 5 वर्षों से हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम ले रहे हैं। उसमें स्थानिक पुलिस प्रशासन का साथ देता है, हाँ, और अच्छा सपोर्ट के हिसाब से करते कि एक अच्छा संदेश समाज के लिए बोलिए। और ये साल हमें say no to drugs, POCSO Act, AI वर्सेस साइबर क्राइम और कैंसर के ऊपर ये। तो गणेश उत्सव का ये पावन पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष गूंज आपको पूरे देश में सुनाई दे रही होगी। मुंबई का गणेश उत्सव की बात करें तो ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की भव्य मूर्तियां हो, आकर्षक सजावट हो, अद्भुत कला हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। मुंबई में गणेश उत्सव के 5वें दिन गणेश भक्तों द्वारा बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न बड़े पैमाने पर विसर्जन किया गया था। विशेष रूप से महानगर पालिकाओं की ओर से भी कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान भक्तों की आंखें भी नम दिखाई दी गई। सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों को लगातार पावन पर्व के अद्भुत स्वरूप और नवाचार से रूबरू कराता आ रहा है। और आप जो तस्वीर ये देख रहे हैं, मुंबई के लाल बाग चौराहा की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो सीधा मुंबई आपको लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभाकर, क्या तस्वीरें देख रहे हैं, भक्तों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि जब मुंबई की बात होती है तो गणेश उत्सव की एक अलग ही धूम और भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। प्रभाकर जी शिवांगी, मैं जैसे कि मैंने बताया, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी जैसे मैंने बात कराया मैंने आपको, वैसे ही जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पूरा चाक चौबंद रखता है, अपना यहाँ पर निगरानी रखता है। और हर पंडाल को कहा गया है कि सबको सीसीटीवी लगा के रखना है कि आने जाने वाले जो भी यहाँ पे जो भक्त हों उन पे निगरानी रखी जा सके, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई जिहादी कोई यहाँ पर आके कुछ अप्रिय कुछ घटना न घटा दे यहाँ पर। उसलिए यहाँ पर पुलिस का भी बंदोबस्त होता है। और जो है शाम के समय, मैं मुंबई की बात करूं तो शाम के समय आप मुंबई में देखते ही बनता है, जो जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, जिस तरह से लोगों के जो भीड़ जो होते हैं, जो जितने भी काम पर जाने वाले जो व्यक्ति जो होते हैं, वो सब शाम के समय जो आराम से काम से निकल कर और सब लाइन में लग जाते हैं। और जहां हम बात करें लालबाग के राजा की बात करें हम, तो लालबाग का राजा जो है वहां पर लाखों के संख्या में लोग वहां पर आते हैं, भक्तगण आते हैं और बप्पा से अपने मनोकामना पूर्ति के लिए वहां पर मनोकामना मांगते हैं, और जो की पूर्ति भी होती है उसकी। और लोग जो है बप्पा के दर्शन के लिए जो है हमेशा लालायित रहते हैं। और जो है उनका कभी कभी 10 से 12 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, जो उनको रात को खड़े होते हैं और सुबह के समय उनका भगवान बप्पा के दर्शन कर पाते हैं, वो बप्पा के चरणों के दर्शन कर पाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मुंबई में जो है लोग जो है बप्पा के दर्शन के लिए, और हर घर में, ज्यादातर घरों में, हर घर नहीं कह सकते, ज्यादातर घरों में बप्पा को लाया जाता है, बड़े प्यार से उन्हें लाया जाता है और उसी हर्षोल्लास के साथ उनका विसर्जन भी किया जाए। जैसे कल 5 दिन का जो था, जो विसर्जन किया गया, उसमें जो है महानगर पालिका ने कृत्रिम तालाब भी बनाए थे जिसमें बप्पा के विसर्जन किए गए। इस वक्त इसी पंडाल के हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो पीआरओ जो कह सकते हैं। आइए क्या बताएंगे विशेषता इस पंडाल की? पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपको भी मंडप में यहाँ आने के लिए। हमारा मंडल मीरा रोडचा महाराजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल सेक्टर 9 मीरा रोड में स्थित है। ये इस वर्ष हम 35वां वर्ष मना रहे हैं और हर साल से हमारा जो गणपति उत्सव मना है वो एकदम पारंपरिक तरीके से
और सुनने में आता है यहाँ पर जो है दर्शन के लिए, बापा के दर्शन के लिए यहाँ पर कमिश्नर जो है खुद मीरा भाईंदर वसई विधायक कमिश्नर वो खुद आए थे और उनके पूरे जो पुलिस कर्मी जो थे वो भी यहाँ पर आए थे, क्या बताएंगे उसके बारे में? हमारे यहाँ पर लास्ट टाइम भी जो हमारे जोन 1 के डीसीपी सर है प्रकाश जी गायकवाड़, वो आए थे। वो यहाँ खुद मंडप पे थे, 2-2.5 घंटा उन्होंने सेशन लिया था जो कि साइबर क्राइम और वुमेन सेफ्टी के ऊपर था। ये साल हमारे जोन 1 के जो नए डीसीपी सर है राहुल चौहान जी, वो आए थे और उनके साथ पूरी टीम आई थी और संतोष घाटगे सर। ठीक है प्रभाकर, ठीक है, विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? एक बार हमारे दर्शकों को वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाइए। विजय, देख रहे हैं कि किस तरह से जो बंदी सर मुक्ता के दिलचस्पी पर बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारा यहाँ पे वातावरण यहाँ पे हो गया है। सुबह से भक्तों की भीड़ बहुत सारा की यहाँ पे लगी हुई है। इन्हें ऐसे बाहर से भी लोग यहाँ पे आए हैं और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं। और जो श्रीमंत बगीश्वर गणपति है वहाँ पे पद्मनाभा मंडल है जो केरल का है, वहाँ की जो प्रतिकृति है यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप देख रहे थे पीछे कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी तरह से अपने बापा के पास वो बोल देते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, ऐसे अपने को दिखाई देता है। और जो यहाँ के मंडल है जो श्रीमंत बगीश्वर बापा का मंडल है, उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे प्रबोधन कर कार्यक्रम हो जाते हैं। अभी दिन भर में आरती हो जाती है और आरती के बाद जो लोग आते हैं उनका मान सम्मान यहाँ पे किया जाता है। बिल्कुल विजय, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों की काफी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता वहां पर किए गए हैं। फिलहाल विजय और प्रभाकर, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।